हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी में हम बाल महाभारत पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको बताया कि अज्ञातवास पूरा होने के बाद जब पांडव सामने आते हैं तो दुर्योधन बौखला जाता है और वो जो है उनसे ये कह करके कि अभी तुम्हारा अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है, अतः तुमने जो है शर्त के मुताबिक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की है, इसलिए अभी तुम्हें फिर से जो है फिर से 13 वर्ष का जो है वनवास जाना है। तो आज देखिए मंत्रणा। तो 13 वर्ष पूरा होने पर जो है पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप से रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुंचे और काशीराज और वीर सैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ जो है आकर युधिष्ठिर के नगर में जा पहुंचे। पांचाल राज द्रौपद 3 जो है अक्षौहिणी सेना लाए। इसके साथ जो है शिखंडी आया, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेना को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए, क्योंकि अब जो है कौरवों ने अत्यधिक अत्याचार कर दिया था। एक तो उन्हें जो है उनका राज्य छीन लिया, फिर उन्हें वनवास भेज दिया और वनवास पूरा होने पर भी जो है अभी भी दुर्योधन ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद जो है विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए, यानी सभी जो है बात विचार विमर्श करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रौपद के पास बलराम और सात्विकी और भी कितने ही प्रतापी राजा जो है सभा में विराजमान थे। सभा में सबके सब अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों और कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उसके पास उसको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से जो है बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण से ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उसमें जो है न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन और सारी प्रजा की भी भलाई ही होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से है जुआ खेलकर राज्य गवाया था। ठीक है, उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्विकी जो है आग बबूला हो उठा। उससे न रहा गया, वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने का पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की।
दुर्योधन और उनके साथी जो यह चल पुकार कर क्या कर रहे हैं, मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। और सात्विकी की इन दृढ़ पूर्ण और जोरदार बातों से जो है राजा द्रौपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्विकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उसका जो हूँ दोनों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकई आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। उनका मतलब यह नहीं है कि सुलभ का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा जो है धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना ही बहुत जरूरी है। राजा द्रौपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर जो है वापस चले जाएंगे। द्रौपद की ओर देखकर, द्रौपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। ये किसने कहा? कृष्ण ने। बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य भी आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दे और उन्हें हस्तिनापुर भेज दे। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजे। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारिका लौट गए। विराट, द्रौपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं थे। वे भी युद्ध की तैयारी में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की गई जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। और देखिए संयोगवश क्या हुआ। संयोग की बात है कि जिस दिन जो है अर्जुन द्वारिका पहुंचे, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। तो जिस दिन अर्जुन जो है द्वारिका श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उसी दिन जो है वहां पर दुर्योधन भी पहुंच गया। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए और दोनों ही एक साथ जो है श्री कृष्ण के भवन में प्रविष्ट हुए, यानी कि वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। तो दोनों ही संबंधी थे, इसलिए दोनों ही जो है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रोक टोक के जहां श्री कृष्ण आराम कर रहे थे वहीं वो दोनों पहुंच गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका जो है स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे।
उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विदुजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक है, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य व्यभाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे जो है आयु में छोटा है, इसलिए पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर जो है श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी और दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो, इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़ें या न लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन की आनंद की सीमा न रही तो श्री कृष्ण ने क्या कह दिया कि मेरी जो सेना है वो एक तरफ रहेगी, यानी पूरा जो है श्री कृष्ण की जितने भी सेना है वो सब एक तरफ और एक तरफ श्री कृष्ण रहेंगे। और श्री कृष्ण ने यहाँ ये भी प्रण ले लिया कि मैं ना तो इस युद्ध में लड़ाई करूंगा, ना अस्त्र उठाऊंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा। तो अर्जुन ने भी जो है बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही चाहा। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। दुर्योधन जो है दूसरी तरफ बड़ा खुश हुआ। पहले वो चाह रहा था कि मैं जो हूँ पहले मांगू, लेकिन श्री कृष्ण ने ये कह करके अर्जुन को कि वो छोटा है और छोटों से ही पहले पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है। तो अर्जुन की बात सुन करके दुर्योधन बड़ा आनंदित हो उठा। उसके आनंद की सीमा नहीं रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके साथ आ गई। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा जो है यहाँ मतलब मुझे बिल्कुल अलग रहना ही ठीक है। ठीक है, तटस्थ का मतलब है मुझे बिल्कुल ठीक अलग रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से तो तुम दोनों बराबर हो। इस तरह से हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल जो है बल्लियों उछल रहा था। अब वो बड़ा खुश हुआ। तो अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए थे द्वारिका। वहां पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ हो गए और द्वारिकाधीश की जो पूरी सेना है वो दुर्योधन के साथ हो गई। ये सोचकर कि अब द्वारिकाधीश की पूरी सेना मेरे साथ है तो अब जो है मैं जो हूँ ज्यादा बलशाली हूँ। ये सोचकर जो है दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और वो जो है हस्तिनापुर को लौट रहा था। वह सोच रहा था कि वह अर्जुन बड़ा बुद्धू बना। द्वारिका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही, श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। तो दुर्योधन जो है बड़ा खुश हुआ कि द्वारिका की इतनी बड़ी सेना जो है
अर्जुन तो बुद्धू बन गया, उसने जो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूरी सेना का तिरस्कार करके मात्र श्री कृष्ण को ही अपने साथ लिया है, जबकि कृष्ण भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई युद्ध यहाँ पर नहीं करेंगे। वो जो है बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन, और उसने जो है अपने मन में वो सोच रहा है कि बलराम भी जो है उनके साथ रहेंगे, अब किसी के साथ भी वो युद्ध नहीं करेंगे। अब जो है कृष्ण है लेकिन वो निशस्त्र हैं, उनके पास कोई शस्त्र नहीं होंगे, वो सेना विहीन हो गए हैं। यह सोचते विचारते दुर्योधन जो है खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अब जो है कृष्ण जो है इधर, क्योंकि अर्जुन के पास तो दो ऑप्शन थे, वो चुनाव कर सकते थे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सेना और श्री कृष्ण में से, जबकि कृष्ण ने ये भी बता दिया था कि वो निशस्त्र रहेंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे। तो उसने जो है अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत से श्री कृष्ण को ही मांगा। इस पर जो है जब दुर्योधन वहां से चला गया तो श्री कृष्ण ने क्या पूछा अर्जुन से, अर्जुन बोला, क्या पूछा कि सखा अर्जुन एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने अब जो है अर्जुन के सारथी बनने का निश्चय किया, और श्री कृष्ण इस पूरे युद्ध में जो है सारथी के रूप में रहे। लेकिन वास्तव में ये जो युद्ध था, ये युद्ध पूरा श्री कृष्ण ने ही लड़ा। इसे शस्त्र चलाने वाला, एक एक शस्त्र चलाने वाला अर्जुन तो मात्र जो है एक माध्यम था, श्री कृष्ण के इशारे से ही पूरा युद्ध हुआ था। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। जो मद्र देश के राजा थे शल्य, वो नकुल सहदेव की जो माता हैं माद्री, जैसा कि हमने बताया था कुंती और माद्री दो जो है द्रौपद की पत्नी थी, जिसमें नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र और युधिष्ठिर भीम और अर्जुन जो है कुंती के पुत्र थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो पांडव उपलब्ध के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर के पांडवों की सहायता के लिए उपलब्ध की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहां कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते तो उनकी सेना का जो पड़ाव है कोई 1.5 योजन तक जो है लंबा फैल जाता, यानी इतनी भारी और जो है उनकी सेना थी। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर के पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर जो है कर लेने का निश्चय कर लिया। उसने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा जो है असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों यानी पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दुर्योधन ने अपनी कूटनीति से जो है शल्य देश के जो राजा हैं अपने भांजे को छोड़कर, पांडवों का साथ छोड़कर अब जो है वो कौरवों के साथ यानी कि दुर्योधन की सेना में वो शामिल हो गए। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको जो है अपने पक्ष में कर दिया। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको जो है अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा।
इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बताई देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। और उपलब्ध में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को जो है मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है महाभारत का युद्ध जो है छिड़ गया है। राजदूत संजय। उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 जो है अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 जो है अक्षौहिणी तक हो गई। पांचाल नरेश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, वो नियत समय पर जो है धृतराष्ट्र की राज्यसभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे जो है युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए न्याय और पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काट कर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए और वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उसकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में जो है पूरी खलबली मचने लगी। देख करके धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ। वहां श्री कृष्ण और सात्विकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सब की कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपलब्ध की को रवाना हो गए और वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो अपनी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन जो है घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राज्यसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे। हम पांचों भाई इसी से जो है संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर को भी सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल सुनाया। अब जो है जब संजय वहां दूत बनकर गया
सभी पांडवों ने और उनके जो मित्र राजा थे और सभी ने ये संदेश सुना कि वो जो है संधि करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने जो है सिर्फ 5 गांव मांगने की बात की। तो संजय जो है इस संदेश को लेकर के हस्तिनापुर पुनः चला गया। संजय के इस प्रकार कहने पर अब संजय युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर जो संजय है वो पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उस पूरे का जो यहाँ पर हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का जो है 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए, तब ये जो है कपूर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था? गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उसकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया। अब धृतराष्ट्र को तो ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि दुर्योधन सिर्फ कर्ण के बल पर जो है उछल रहा था, और ये बात भीष्म पितामह ने उनको समझाई। भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। तो धृतराष्ट्र ने जो है अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया कि बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो ये सारी बातें सुन रहा था, वो उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते हैं कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देख करके घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की जो है याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि वह हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देख करके युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता। आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन जो है उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। अब जो है दुर्योधन जो है अपने भाई पांडवों को जो है एक सुई की नोक तक नहीं देना चाहते हैं, और उन्होंने जो है दुर्योधन ने पांडवों को कुछ भी देने से मना कर। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वसुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट जो है इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के पतों को जो है युद्ध से बचाने के लिए, यानी जो तुम्हारे अपने हैं उन सबको जो है युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई जो है ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे।
मुझे भय है कि कहीं वह जो है आप पर ही प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की जो है गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। यह कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो गए। अब जो है श्री कृष्ण स्वयं जो है हस्तिनापुर जाते हैं शांति दूत बन करके। तो शांति दूत श्री कृष्ण शांति की बात करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उसके साथ सात्विकी भी गए। रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पुरवासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वही कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण आ गया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से जो है सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए, तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहां भोजन करके विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राण की चिंता आप न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों का विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत और संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा में सामने रखी। उन्होंने पांडवों की जो मांग थी सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों में भी वही चाहता है। सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई हो तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव न मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को जो है निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की थी। उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण कराया। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो निर्दोष हूँ,
अब श्री कृष्ण ने जो है जितने भी अत्याचार उसने पांडवों के साथ किए हैं, उन सब का जो है विस्तार से उसको स्मरण दिलाया, उसको याद दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने जो है श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया, और सभी ने जो है समर्थन किया कि वास्तव में जो है दुर्योधन ने पांडवों के साथ क्या किया है, उसने जो है धोखा किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है वह दूर की सोच सकती है, हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया और क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। उसकी माँ को भी उसने अपनी माँ को भी उसने जो है मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़ी। श्री कृष्ण उठे और सात्विकी और विदुर उसके दोनों ओर हो गए। सभासदों से विधिवत आज्ञा ली, सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको जो है सभा का सारा हाल कह सुनाया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है महाभारत का युद्ध छिड़ता है और कैसे जो है पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होता है और पांडवों की जीत और कौरवों की हार होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।